आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है एनिमल बिहेवियर। हालांकि बिहेवियर नाम सुनते ही, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे कोई पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, उसको सभी को आपको ज़रूरत पड़ती भी है। और बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि बेसिकली न जानकारी में या बेसिकली उसको क्लियर कैसे करना चाहिए, उसके अलग अलग अपने दायरे आपको होते भी हैं। और इसकी वजह से आपके हमारे इन्वायरमेंट में चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे ह्यूमन से किसी के केस में आप देखते भी हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की समस्याएं आपको आती भी हैं। इसको लेकर के विज्ञान के हिसाब से अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया हुआ भी है। इसमें कुनाल लोरेंज का नाम आता है, टिन बर्गन का नाम आता भी है, कार्ल वॉनफ्रिस का नाम भी आता भी है, उसमें डार्विन का भी नाम आता भी है। इन सभी वैज्ञानिकों ने मिल करके दुनिया के सामने एनिमल बिहेवियर, जिसको हम या इथोलॉजी के नाम से जानते भी हैं, उसका कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अलग अलग धर्मों में भी बिहेवियर का अपना एक अलग रोल होता भी है। और ये जो बिहेवियर जो होता भी है वो कई तरीके से हमारे बॉडी में आपको इंटर करता भी है। पहला जो होता भी है ये डिपेंड करता है हमारा जेनेटिकल बैकग्राउंड क्या है। हमारा दूसरा आपको पॉइंट मिलेगा कि हमारे आपके अगल बगल के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे घर के लोग हों चाहे हमारे पड़ोसी हों, वह कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ मैक्सिमम आपका जीवन आपका सर्वाइव होना भी है। तो कैसे किस तरह की वो उनका बिहेवियर है, किस तरह का उनका आचरण है, उसके हिसाब से आपको होता भी है। और तीसरा आपको पॉइंट आपको आता भी है किस तरह की बुक या किस तरह के आपके जो पैटर्न है स्टडी का वो कैसा होता है। ये सभी तीनों मिल करके ही आप बिहेवियर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन होता भी है। हालांकि हमने एनिमल बिहेवियर कहा हुआ भी है। अगर ह्यूमन को हम छोड़ दें तो जितने भी अर्थ पर आपको एनिमल हैं सबके पास आपको एक्शन टू रिएक्शन करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो इमोशनल रिएक्ट करते भी हैं। सभी वैज्ञानिकों ने माना हुआ भी है, एक्सेप्ट है आज की डेट में, कि कभी भी कोई भी जो जीव है वो तीन चीज़ों को छोड़ करके हर चीज़ में कोऑपरेशन कर सकता भी है, मतलब सहयोग की पूरी स्थिति बनती भी है। उसमें जो पहली जो कंडीशन बनती है भोजन, दूसरा मिलता है सेक्सुअल डिजायर और तीसरा होता है फियर। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के प्राय एनिमल के अंतर्गत आपको कोऑपरेशन की कंडीशन आपको नहीं होती है। क्योंकि कोई भी भूखा अगर आदमी है या कोई भी जीव है, उसको आप कितना भी कोई भी बात आप समझाइए बताइए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वह डिजायर ऑफ हंगर, भोजन है। इसलिए उसका जो ब्रेन का जो IQ लेवल है लगभग ना के बराबर आपको परफॉर्मेंस में आता है। वहीं सेक्सुअल डिजायर भी है और आपको फियर फैक्टर। इन तीनों को अगर अलग एक कैटेगरी में हम रख दें तो उसके अलावा अलग अलग जो एनिमल हैं सबके पास अलग अलग अपना बिहेवियर आपको होता भी है। और जो बिहेवियर की स्टडी जो जिस ब्रांच के थ्रू होती है, जिसको हम इथोलॉजी बोलते हैं, तो इथोलॉजी में आपको इथोस शब्द बना हुआ है। इथोस का मतलब होता है नेचर, और नेचर को प्रायः हम लोग मान लेते हैं स्वभाव या बेसिकली आदत। आदत एक अलग शब्द है और नेचर का मतलब होता है कि प्रकृति ने इस अर्थ पर जितने भी जीवों को भेजा हुआ है सबका अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपके सामने रखें, काऊ का अपना एक अलग स्वभाव होता है। काऊ की बहुत बड़ी साइज बॉडी के होने के बावजूद भी हम उसके नज़दीक जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वही तुलना अगर हम लायन में करें तो लायन की जो बॉडी साइज होती है कंपेयर टू काऊ छोटी होती है, लेकिन जो उसका जो स्वभाव होता है वो काऊ से ज़्यादा डेंजरस होता है, जो आप सब लोग जानते हैं, जो कि कार्निवोरस इन नेचर होता भी है। तो उसी के आधार पर अलग अलग इस अर्थ पर एनिमल है, सबका अपना अलग अलग आपको नेचर है। और अगर यह नेचर अगर हमको जानकारी मिल जाए तो उस एनिमल के साथ अगर उस हिसाब से अगर हम बिहेव करेंगे तो हमको कॉपरेशन करने में या सहयोग करने में उस एनिमल में काफ़ी हमको हेल्प मिलेगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो नेचर ने ह्यूमन के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन दे करके रखा हुआ भी है। इसलिए नेचर का जो इंसान का जो ब्रेन आपको होता भी है कंपेयर टू अदर दुनिया में और भी जो एनिमल पाए जाते हैं उनके ब्रेन से कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस होता भी है। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी भी इंसान के साथ जैसा भी बिहेव करें वो इंसान उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास आपको जो दिया गया है वो ब्रेन है। जैसे हम एक सैंपल से एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें, अगर सपोज कर लीजिए कोई रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा हुआ भी है और उसके ऊपर अगर आप पैर रख दीजिए उसके टेल पर या उसके बॉडी पर तो सीधे सीधे वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वही इंसान के केस में अगर देखा जाए, कोई इंसान पड़ा हुआ हो और उसके बॉडी पे उसके हाथ पैर पर आप अपना कोई बॉडी स्ट्रक्चर या कुछ भी कर दीजिए तो पहले देखेगा, सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कमज़ोर आप रहे तो वो रिएक्शन भरपूर देगा, और कहीं अगर आप ताकतवर रहे तो उसको एक अलग अंदाज में लेकर के आपको जाता भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचर ने ह्यूमन के पास ब्रेन दे करके रखा हुआ है। इसलिए इस अर्थ का सबसे मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वही ह्यूमन है, क्योंकि इसके आधार पर
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह का रिएक्शन प्रीफिक्स होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, उसके हिसाब से रिएक्शन की पूरी प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई होती है। इसलिए कहा जाता भी है कि सबसे अधिक पढ़ने लिखने की जो ज़रूरत पड़ती भी है वो ह्यूमन को पड़ती भी है। और किताबी ज्ञान जो आप लेते भी हैं, इससे सिर्फ आपको जॉब मिल सकता भी है, इससे ये कभी ये नहीं हो सकता है कि हमको अपने जो प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी होती भी है आपको कैसे जीना चाहिए, उसके लिए हमारे आपके पास जो धार्मिक किताबें हैं, बस ये डिपेंड होना चाहिए कोई भी चीज़ डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसका कि आपको एंटी ना निकाला जा सके। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो उसमें प्रायः हम पॉजिटिविटी सर्च कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसे करना है। और अगर मान लीजिए जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो या जहां आप नहीं जाना चाहते हो, नई बात करना चाहते हो, वहां अपने अकॉर्डिंग उसमें दुनिया भर की 1000 कमियां आप ढूंढ लेंगे कि इसमें एक इस पर डिपेंड करता भी है। ये डिपेंड करता है हमारे आपके ब्रेन पर, हमारे आपके एजुकेशन पर, किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है। लेकिन जो सही है वो सही होता भी है, उसमें हम कितना भी अपना इफ़ दैट व्हाट लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंसान के पास आप देखेंगे पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ती भी है। और ये भी जो पढ़ने लिखने की जो ज़रूरत पड़ती भी है वो हमारी आपकी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जिसके केस में अगर आपको देखा जाए, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब के केस में कुछ भी आप ले लीजिए, जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं वो एक अच्छे इंसान बनने के कैरेक्टर कैसे अप्लाई करना चाहिए और एक जीव को दूसरे जीव के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सब पॉजिटिविटी की कंडीशन को आपको अप्लाइड करती भी हैं। उसी के आधार पर दुनिया में किसी भी आइकॉन को आप ले लीजिए, चाहे वो महावीर स्वामी से ले लीजिए, चाहे वो मोहम्मद साहब से ले लीजिए, चाहे वो आप बेसिकली अगर गौतम बुद्ध से ले लीजिए, किसी की लाइफ में आप उठाइएगा तो आपने देखा होगा कि लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको त्यागना होगा। जितना बड़ा त्याग होगा उसके हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो आता भी है, जब कभी किताबों से आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है। किताबों से हमें बस ये होता है, जैसे किताबों में ये लिख दिया जाए ये काम करने के बाद इन्हें गुस्सा आता है या इनको धूप लग गई, तो ये जो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं कि धूप लगने के बाद, गुस्सा लगने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन अगर इसको महसूस करना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके पास किसी तरह का कोई भी बुकी से नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी इतनी एक्सपीरियंस के साथ होती है जिससे वो सीखते भी हैं। और इसीलिए कहा जाता भी है कि हमारी आपकी अधिकतर जो लाइफ स्टाइल जो होती है, अगर अच्छे लोगों के बीच में हो, अच्छे लोगों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो बहुत बड़े डिग्रीधारी हों वही अच्छे लोग होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक आदर्श की तरह जिया हो, जिनके पास आपको अलग अलग तरह के आपके पॉजिटिव थिंकिंग हो, इन सब के कांटेक्ट में आप जब रहते भी हैं तो उनके उठने से बैठने से वो सभी जो चीज़ें हैं वो आपके पास एप्लीकेशन में आपको आता भी है। इसलिए एक्सपीरियंस जो होता भी है ये डिपेंड करता है कि आपके घर की परवरिश कैसी है, आपके संस्कार कैसे भी हैं और किस इन्वायरमेंट में और कैसा आपका आचरण बनता भी है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखिएगा 80 to 90% जितने भी लोग हैं सिर्फ किताबी कीड़ा बने हुए भी हैं। आपको जॉब तो मिल जाती है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट वर्क होना चाहिए, जो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको नहीं हो पाता है, जिससे हमारी जो सोसाइटी होती है वो किसी न किसी तरीके से आपको डैमेज के केस में आपको देखा जाता भी है। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल रख लें, जैसे बहुत से स्टूडेंटों ने कहा कि सर अगर आप खड़े होकर के पढ़ाते या वाइट बोर्ड पढ़ाते तो बेसिकली उसका एक अलग परफॉर्मेंस आपको होता। हम खड़े होकर पढ़ाएं, वाइट बोर्ड पढ़ाएं, कुर्सी पर पढ़ाएं, आपको मतलब मेन है उसके ज्ञान से, नॉलेज से जो हम बोल रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी स्टाइल में जाएं, बोलने का हमारा जो लहजा आपको होगा वो वही होगा, बताने का हमारा मोड वही होगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंडरी है। अधिकतर लोग सर क्या पहने हुए हैं, सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, जबकि हमारा मेन मोटो होना क्या चाहिए कि जो बता रहे हैं वह क्या है। इसी के आधार पर हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जो चीज़ हमारी प्राइमरी होती है, हम प्राइमरी चीज़ों को छोड़ करके, जैसे अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन जो उनकी पढ़ाई का जो स्टेटस होता है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है तो उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी का हर एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर डिग्री लेने के लिए आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया है, इसका मतलब एकदम ये नहीं हो गया कि आपकी अभी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि नॉलेज के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ भी है। और अगर एक पर्टिकुलर या सेलेक्टिव अगर जॉब लेना है तो उसके लिए जब तक आपको मिल न जाए तब तक आपको उसी स्पीड और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी भी है। लेकिन उसी के आधार पर आप देखते भी हैं हैप्पीनेस, जब आप खुश रहते भी हैं तो आपको हर एक चीज़ पॉजिटिव फॉर्म में आपको नज़र आता है। जब आप दुखी होते हैं उसी अंदाज में ही आपको हर एक चीज़ नेगेटिव के केस में आपको डिपेंड करता भी है।
तो एनिमल बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी, आपका इन्वायरमेंट, आपकी परवरिश, आपका जेनेटिकल बैकग्राउंड, ये कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उसके आधार पर यह होता है। और ये सभी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में कोई चीज़ आप पढ़ लेंगे या आधे घंटे में संस्कार सीख लेंगे, मैनर सीख लेंगे या जेनेटिकल जो चीज़ें आपको आती भी हैं। इन सब के लिए एक लंबा ड्यूरेशन होता है और उसके आधार पर बहुत सी चीज़ों के साथ आपको कोऑपरेशन में आपको करना पड़ता भी है। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो एनिमल बिहेवियर आपको होता भी है उसमें दो तरीके से वैज्ञानिकों ने माना। एक था इनेट बिहेवियर जो जन्म के साथ आता है और दूसरा होता है लर्न बिहेवियर जिसको हम यहाँ इन्वायरमेंट में आकर के सीखते हैं। उसको कहीं न कहीं हम यहाँ एक्वायर्ड के नाम से भी आप जानते हैं। इनेट बिहेवियर में देखा जाए उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी वैज्ञानिकों ने माना हुआ भी है। उसमें है टेक्सिस, मतलब होता है ओरिएंटेशन, घुमाव। जैसे देखा होगा अधिकतर जो चीज़ें शाइनिंग होती है, चमकती है, उस पर हमारा जो झुकाव होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता भी है। उसी के आधार पर यह कुछ ऐसे करैक्टर है, जैसे सनफ्लावर को ले लीजिए, वो सनलाइट की तरफ उसका झुकाव होता है। उसी आधार पर टेक्सिस का मतलब होता है ओरिएंटेशन। दूसरा मिलेगा आपको रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है क्रिया, एक्शन टू रिएक्शन। आपको जैसे अगर मान ली कोई गर्म चीज़ है, उस पर अगर आपका हाथ पड़ जाए, तुरंत आप बिना सोचे समझे आप उसके अकॉर्डिंग उसको हटाते हैं। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अपना आप हटाइए। यह है रिफ्लेक्स। और उसी के आधार पर आप देखेंगे आपको जो तीसरा मिलेगा वह है इंस्टिंक्टिव, मतलब एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसको हम यहाँ फिक्स एक्शन पैटर्न के नाम से भी आप जानते हैं। जैसे गाय का स्वभाव और शेर का स्वभाव, ये फिक्स एक्शन पैटर्न है, उसमें किसी तरह का कोई मिलावट की कोई कंडीशन आपको प्राय नहीं देखी जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज कर दें तो उनके अंदर थोड़ा स्लाइड चेंज आपको देखा जा सकता भी है। और किसी भी जीव को अगर देखना हो, समझना हो उसके हालात, तो उसमें आपको मिलता है फेशियल एक्सप्रेशन। जो चेहरा होता है वो मैक्सिमम लोगों की जो चीज़ों को एक्सप्रेस कर देता है। चेहरे से हमको जानकारी मिल जाती भी है कि कौन सा जीव गुस्से में है या स्माइलिंग इन फेस है। तो फेशियल एक्सप्रेशन नेचर ने इस तरह बना कर रखा हुआ हर एक जीव का, उसके आधार पर हमको जानकारी आपको मिल जाती है। अगर इंसान में हम देखें तो रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, लैंग्वेज हुआ, स्लीपिंग हुआ, ये कुछ ऐसे करैक्टर हैं कि जो कि हमारे आपके पास ये एडॉप्टिव या एक्वायर्ड करैक्टर के केस में आपको देखे जाते भी हैं। और उसमें बहुत से ऐसे करैक्टर आपको मिलेंगे, जैसे भोजन करना। भोजन करना दुनिया में कभी भी कोई भी किसी भी स्पीशीज को सिखाता नहीं है। और किसी भी केस में भी है, अगर उसी में आप देखेंगे जैसे कभी भी कोई भी गर्म चीज़ है तो उस गर्म चीज़ से अगर आपको हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, यह पहले से प्रीफिक्स है जिसको हम इनेट के नाम से आप जानते भी हैं। या अगर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में चाहे पिकॉक का स्पेशलाइज जो डांस हो, या आप देखे होंगे बरसात के मौसम या बरसात जब होने वाली होती भी है तो जो मेढक आवाज़ निकालते भी हैं, मेल फ्रॉग जो होते हैं, ये भी आपको एक तरह का इनेट बिहेवियर होता है। या बर्ड में देखा होगा जो उनका जो जाल बनता भी है या नेस्ट जो बनता भी है, या स्पाइडर में जो जाल बनता है, यह सब इनेट बिहेवियर में होता है। ये जन्म के साथ ये प्रवृत्ति होती है, इनको किसी तरह के कोई ट्रेनिंग या शिक्षा आपको दी नहीं जाती भी है। ये सब जो करैक्टर होते भी हैं वो इनेट केस में आपको होते भी हैं। उसी में आप देखते भी हैं बहुत से ऐसे करैक्टर हमारे आपके पास हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइन और देखने के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट। अधिकतर देखा होगा हम टीवी में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में क्या चीज़ देखते भी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एजुकेशन लेवल अगर डायरेक्शनल नहीं हुआ तो प्राय डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसकी वजह से हमारे शरीर में विकृत रूप धारण होता है वो उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जब देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो उसी को हमने कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। चाहे वो आप घर परिवेश में आप लोगों को झगड़ा हो, अगल बगल आप देखते होंगे, या लोगों के अभद्र या अश्लील शब्द जो देखते होंगे, या टीवी में जिस तरह के अश्लील गाने देखते होंगे, या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी जितनी चीज़ें होती हैं, अगर सही से अगर इसको आप डायरेक्शनल फॉर्म में नहीं लिए तो आपको इसका 100% आपको नेगेटिव इफेक्ट की पूरी प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में आपको देखी जाती भी है। इसलिए ये सभी चीज़ें जो है उन्हीं के लिए अप्लाइड होती है जो ब्रेन के अकॉर्डिंग काफ़ी मैच्योर होते भी हैं। तो इनेट बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, एक्सपीरियंस, ये 3-4 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको वैज्ञानिकों ने इथोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के फॉर्म में आपको माना हुआ भी है। इसलिए कहा जाता भी है कि आपको लगभग जो छोटे बच्चे होते भी हैं 5 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को जितना भी आप एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन देने का सिर्फ मकसद सिर्फ
बुकीज ज्ञान नहीं होता है, उनके साथ साथ उनके पास कल्चर, मैनर, ट्रेडिशन और जितनी पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताने के साथ साथ दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जो वीडियो का जो असर होता है वो हमारे आपके ऑडियो के कंपेयर में कुछ ज़्यादा होता भी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता भी है वो जितनी भी आपको नज़दीक की चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं उसको हम सही रियल लाइफ के केस में परफॉर्मेंस में देखते भी हैं, और जिसको सुनते हैं वो हमारा ब्रेन उसको रियल लाइफ में प्राय मानने में उसको एक्सेप्ट नहीं करता भी है। तो आज का जो है टॉपिक है एनिमल बिहेवियर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ह्यूमन बीइंग के केस में अगर देखा जाए ये उतना ही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर एनिमल बिहेवियर के हिसाब देखा जाए तो नेचर देखा जाए प्रवृत्ति है, प्रकृति है और आपको विकृति है, और ये तभी हम पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं क्योंकि इस अर्थ पर कोई भी अगर एनिमल है तो सबकी प्रवृत्ति यही है भोजन करना और अपने जैसा आकार आइडेंटिफाई करना, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि भोजन आपको क्या करना है। आपको साग सब्जी का इस्तेमाल करना है, आपको मांस खाना है, कि आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना भी है, क्योंकि नेचर ने उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेन दे करके रखा हुआ है। और जैसी आपकी डाइट, जैसा आपका ज्ञान, उसके हिसाब से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसके हिसाब से ही आपकी बॉडी का जो ब्रेन का मेकअप है वो आपको आइडेंटिफाई आपको होता है। जिस तरह की आपकी संगति होगी, जिस तरह के लोगों में उठना बैठना होगा, उसके आधार पर आपकी बॉडी में ये सब आचरण आते हैं। प्राय देखा होगा कि जो आनंद देने वाली जो चीज़ें होती भी हैं वो प्राय हमें अच्छी लगती भी हैं, क्योंकि आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट लाइफ में देख लीजिए हर आदमी को सिर्फ हर चीज़ में आनंद चाहिए। अगर कोई टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो उस लेक्चर में भी अगर साइंस को साइंस की तरह पढ़ा दीजिए, उसमें भी आप देखेंगे लगभग 99% जो स्टूडेंट है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। रीजन, हमको साइंस को भी उस अंदाज में पढ़ाना है कि जिससे कि स्टूडेंटों को उसमें भी आपको इंटरटेनमेंट की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जानी चाहिए। तो हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो इंटरटेनमेंट नहीं, हमारा नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज के लिए कोई कहीं से पढ़ाए, कैसे भी पढ़ाए, किसी भी अंदाज में पढ़ाए, ये प्रियोरिटी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता भी है वो ओनली फॉर नॉलेज की पूरी प्रॉपर्टी होती है। तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो एनिमल बिहेवियर या ह्यूमन जो बिहेवियर होता है ये इस पर डिपेंड करता भी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और सिर्फ किताबी नॉलेज के लिए आप रहेंगे तो उसकी वजह से आप बेहतर से बेहतर जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन उसका ह्यूमन सोसाइटी में कैसे एप्लीकेशन करना है वो आपको सही से एप्लीकेशन में नहीं हो पाएगा। इसलिए घर परिवेश में आपको जितनी भी धार्मिक किताबें हैं डायरेक्शनल पैटर्न में, और उसके साथ साथ आपके अपने ट्रेडिशन, हमारी आपकी कैसी क्या प्रवृत्ति है, वो सभी जो चीज़ें हैं उसको जानना ज़रूरी है। और जब आप जानते रहेंगे तभी आप ह्यूमन बिहेवियर को सही से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इथोलॉजी की सिर्फ छोटी बेसिक जो चीज़ें हैं उसको बता करके रखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आधार पर और भी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था हॉनी बी में, उसमें कार्ल वॉन फ्रिश का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें देखा हुआ एक भोजन को लेकर के हॉनी बी में वैगल और राउंड डांस की पूरी प्रवृत्ति आपको देखी जाती है, जो कई बार कंपटीशन फील्ड में आपको पुटअप किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी टॉपिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर हम मूव कराएंगे।